हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तान्स के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच रूलर फर्स्ट स्टैब्लिश्ड हिज और हर कैपिटल एट दिल्ली। दिल्ली को अपनी कैपिटल सबसे पहले किस रूलर ने स्टैब्लिश किया? सो द आंसर इज अनंगपाल फ्रॉम तोमर डायनेस्टी ऑफ राजपूत्स फर्स्ट स्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल एट दिल्ली। राजपूत्स में तोमर डायनेस्टी के अनंगपाल ने सबसे पहले दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स। दिल्ली सुल्तान्स के टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन का सभी काम किस लैंग्वेज में होता था? आंसर इज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स वाज पर्शियन। एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज थी पर्शियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हुज रीन डिड द सल्तनत रीच इट्स फार्देस्ट एक्सटेंट। किसके शासन काल में सल्तनत का सबसे ज्यादा एक्सपेंशन हुआ, मतलब ये सबसे ज्यादा दूर तक किस सुल्तान के शासन काल में फैली? सो द आंसर इज द सल्तनत रीच इट्स फार्देस्ट एक्सटेंट ड्यूरिंग द रीन ऑफ मोहम्मद तुगलक। ये सुल्तान थे मोहम्मद तुगलक। फोर्थ क्वेश्चन इज फ्रॉम विच कंट्री डिड इब्न बतूता ट्रैवल टू इंडिया। इब्न बतूता जो ट्रैवलर थे वो किस कंट्री से इंडिया में आए थे? So Ibn Battuta traveled to India from Morocco, which was in Africa. Next question is according to the circle of justice के according why was it important for military commanders to keep the interests of the peasantry in mind? Military commanders के लिए किसानों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना क्यों जरूरी था कि किसानों का भला किस में है, इस चीज को सभी मिलिट्री कमांडर्स ध्यान में रखते थे। सर्कल ऑफ जस्टिस के अंडर ऐसा क्यों था? So according to the circle of justice, it was important for military commanders to keep the interest of the peasantry in mind because the salaries of military commanders came from the revenue collected from peasants. ये इतना भी आंसर काफ़ी है क्योंकि मिलिट्री कमांडर्स को जो सैलरीज मिलती थी वो किसानों से इकट्ठे किए गए रेवेन्यू, किसान जो टैक्स देते थे उसी से ही उनको सैलरी मिलती थी। बट द पीजेंट्स कुड पे देयर रेवेन्यू ओनली व्हेन दे वर प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी। ऑब्वियसली किसान तभी टैक्स दे पाएंगे जब वो प्रॉस्पेरस होंगे, फसल अच्छी होगी, उनके पास पैसे होंगे, हैप्पी होंगे। इसीलिए इट वाज इम्पेरेटिव, ये बहुत ज़रूरी था मिलिट्री कमांडर्स के लिए कि वो पीजेंट्री के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर्स ऑफ द सल्तनत। सल्तनत का इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंटियर से आप क्या समझते हैं? सो इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत रेफर्स टू द हिंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन्स। गैरिसन टाउन की जो हिंटरलैंड थी जहां पर सल्तनत का कंट्रोल था उसे कहते थे इंटरनल फ्रंटियर्स। और एक्सटर्नल फ्रंटियर्स था ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द एरियाज बियॉन्ड द हिंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन्स। गैरिसन टाउन्स के हिंटरलैंड के बियॉन्ड जो भी एरिया है जिस पर सल्तनत का कोई कंट्रोल नहीं था उसे कहते थे एक्सटर्नल फ्रंटियर। सेवेंथ क्वेश्चन इज व्हाट वर द स्टेप्स टेकन टू इंश्योर दैट मुक्तीज परफॉर्म्ड देयर ड्यूटीज। मुक्तीज अपनी ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म करे, इसको इंश्योर करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए, कौन से कदम उठाए गए? एंड व्हाई डू यू थिंक दे मे हैव वांटेड टू डिफाई द ऑर्डर्स ऑफ द सुल्तान्स। और आपको क्या लगता है कि क्यों मुक्तीज सुल्तान्स के इन ऑर्डर्स को डिफाई कर रहे थे, इनको मानने से मना कर रहे थे? सो आंसर इज इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट मुक्तीज परफॉर्म देयर ड्यूटीज देयर ऑफिस वॉज मेड नॉन इनहेरिटेबल। सबसे पहले तो मुक्तीज के ऑफिस को नॉन इनहेरिटेबल बनाया गया। अभी ऐसा नहीं होगा कि जो मुक्ति है नेक्स्ट उसका सन ही मुक्ति बनेगा। दे वर असाइंड इक्ताज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इक्ता एक पीस ऑफ लैंड पहले उनको परमानेंटली दे दी जाती थी, अब वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए दी जाने लगी। एंड वर ट्रांसफर्ड फ्रीक्वेंटली, बहुत जल्दी जल्दी उनके ट्रांसफर्स किए जाने लगे। तो ये 3 स्टेप्स थे। एंड द मुक्तीज मे हैव वांटेड टू डिफाई द ऑर्डर्स ऑफ द सुल्तान्स because they did not like the conditions of the service that were imposed on them. उनके ऊपर ये जो सर्विस की कंडीशन इम्पोज की गई थी ये उनको पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए वो सुल्तान के ऑर्डर्स को डिफाई कर रहे थे। 8th क्वेश्चन इज व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ मंगोल इन्वेजन्स ऑन द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पर मंगोल्स के इन्वेजन्स जो आक्रमण थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पर, तो इनके क्या इम्पैक्ट्स हुए? Answer is Mongol attacks on the Delhi Sultanate increased during the reign of Alauddin Khilji. मंगोल्स के अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे दिल्ली सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी और इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रूल।
मोहम्मद तुगलक के रूलिंग पीरियड के अर्ली ईयर्स में। दिस फोर्स्ड द सुल्तान्स, इसने सुल्तान्स को फोर्स किया टू अंडरटेक अ नंबर ऑफ एक्सपेंसिव प्रोटेक्टिव मेजर्स। उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए जो बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही खर्चीले थे। सबसे पहले तो दे हैड टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली, अलग अलग जगहों से आर्मी उन्हें दिल्ली बुलानी पड़ी। दैट पोस्ट अ बिग एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज, जिससे बहुत ज़्यादा एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज उनके सामने था। इतनी बड़ी आर्मी को पे कैसे किया जाए, देन जहाँ से उनको बुलाया गया है वहाँ पर कंट्रोल कैसे होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। सेकेंड इज दे हैड टू बिल्ड न्यू गैरिसन टाउन्स फॉर द सोल्जर्स। सोल्जर्स अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए थे दिल्ली में, तो उनके लिए नए गैरिसन टाउन्स बनवाने पड़े। दे कलेक्टेड प्रोड्यूस एज टैक्स फ्रॉम लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना टू फीड देयर सोल्जर्स। सोल्जर्स को फीड कराने के लिए, उन्हें खाना खिलाने के लिए गंगा यमुना के आसपास जो लैंड्स थी उनसे टैक्स के रूप में उनका जो प्रोडक्शन था वो कलेक्ट किया जाने लगा, और बहुत एक बड़ा पार्ट एज टैक्स चला जाता था पीजेंट्स का, जिससे पीजेंट्स भी नाराज थे। एंड द सोल्जर्स ऑल्सो हैड टू बी पेड इन कैश, सोल्जर्स को सैलरी कैश में दी जाती थी। दैट अगेन पुट स्ट्रेन ऑन द ट्रेजरी, जिससे जो ट्रेजरी खजाना था सरकार का उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन, बहुत दबाव पड़ रहा था। सो रिजल्ट ऑफ ऑल दीज प्रोटेक्टिव मेजर्स वॉज द वीकनिंग ऑफ दिल्ली सल्तनत। सो इन सब मेजर्स की वजह से दिल्ली सल्तनत वीक हो गई। नाउ लेट्स डिस्कस का पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक द ऑथर्स ऑफ त्वारिक वुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन? क्या आपको लगता है कि त्वारिक के जो ऑथर्स थे, जिन्होंने त्वारिक लिखी है, वो आम लोगों की लाइफ के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं? सो आंसर इज नो, द ऑथर्स ऑफ त्वारिक वुड नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन बिकॉज दे लिव्ड इन सिटीज, क्योंकि त्वारिक के जो ऑथर्स थे वो शहरों में रहते थे एंड वर नॉट इन टच ऑफ द पीपल लिविंग इन विलेजेस। आम लोग जो गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, उनसे उनका कोई टच ही नहीं था। दे मेनली रोट इन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड्स बाय द सुल्तान, सुल्तान से हमें रिवॉर्ड मिलेगा, इनाम मिलेगा, इस उम्मीद में वो लिखते थे। दे हैड नथिंग टू डू विद कॉमन पीपल, आम लोगों की जिंदगी से उनका कोई भी लेना देना नहीं था। 10th क्वेश्चन इज, रजिया सुल्तान वॉज यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री में रजिया सुल्तान एक यूनिक रूलर थी। डू यू थिंक वुमेन लीडर्स आर एक्सेप्टेड मोर रेडिली टुडे? क्या आपको लगता है कि आजकल जो वुमेन लीडर्स हैं उनको हम जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं? जैसे कि हमने देखा इनका रूलिंग टाइम पीरियड बहुत कम रहा जस्ट बिकॉज ये वुमेन थी। सो येस, द वुमेन लीडर्स आर मोर रेडिली एक्सेप्टेड टुडे एक्चुअली ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, क्योंकि आजकल सभी लोग एजुकेटेड है। नाउ पीपल हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ वुमेन, वुमेन में जो पोटेंशियल है लोगों ने अभी उसको रियलाइज करना शुरू कर दिया है। एंड नॉट ओनली इन सिटीज, सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि गाँव में भी वुमेन आर बीइंग इलेक्टेड एज सरपंच एंड काउंसलर्स, गाँव में एज काउंसलर्स और सरपंच भी वुमेन को इलेक्ट किया जाने लगा है। 11th क्वेश्चन इज, व्हाई वर द दिल्ली सुल्तान्स इंटरेस्टेड इन कटिंग डाउन फॉरेस्ट? दिल्ली सुल्तान्स फॉरेस्ट को कट करने में इंटरेस्टेड क्यों थे? एंड डज डिफॉरेस्टेशन अकर फॉर द सेम रीजंस टुडे? क्या आज भी जो हम पेड़ों को काटते हैं, डिफॉरेस्टेशन होता है, वो उन्हीं कारणों से होता है जिन कारणों से दिल्ली सुल्तान्स ने काटा था जंगलों को? सो आंसर इज, द दिल्ली सुल्तान्स वर इंटरेस्टेड इन कटिंग डाउन द फॉरेस्ट बिकॉज दे वॉन्टेड टू गिव द क्लियर लैंड टू पीजेंट्स। वो चाहते थे कि जो फॉरेस्ट को कट करने के बाद जो ज़मीन है वो किसानों को दे दी जाए इन ऑर्डर टू एनकरेज एग्रीकल्चर, ताकि एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिले। एंड नो, डिफॉरेस्टेशन डज नॉट अकर फॉर द सेम रीजंस। आजकल वही सेम रीजंस नहीं है। इनफैक्ट टुडे द वेजिटेशन कवर इज बीइंग क्लियर्ड फॉर द हाउसिंग ऑफ एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जिस रेट से हमारी बढ़ रही है उनकी हाउसिंग के लिए आजकल जंगलों को काटा जाता है, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।